हेडिंग प्रमोशन कैंपन 29 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और ये कार्यक्रम 16 जनवरी 2027 तक चलेगा। अब इस दौरान आप लोगों को कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को पीरियड नंबर 7 में कुछ एक्टिविटी, कुछ गतिविधि आप लोगों को करवानी है। क्लास में तो आप लोगों को गतिविधि करवानी ही करवानी है, साथ में इसका आपको एक रजिस्टर या फिर एक फाइल भी आप लोगों को बनानी है, ताकि आगे से यदि कोई अधिकारी चेक करने के लिए आए तो आप लोग उस रजिस्टर, उस फाइल को उनके सामने रख सके। जो भी आप लोग गतिविधि करवा रहे हैं क्लास में, उसकी जानकारी आप लोगों अपने अधिकारियों को दे सके। तो पहले सप्ताह की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है वो मैंने बनाकर पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी। यदि अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सप्ताह नंबर 2 यानी कि 3 अगस्त से 8 अगस्त तक की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है उसकी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्टर या फिर फाइल में आपको लिखना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपस से संबंधित आगे आने वाले दिनों की जो दैनिक शिक्षण योजना है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम लोग 3 अगस्त की जो शिक्षण योजना है यानी जो कार्य योजना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो 3 अगस्त को हम लोग किताब से पठन गतिविधि हम लोग करवाएंगे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसके लिए आप लोग उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में पठन के प्रति रुचि और आनंद विकसित करना, सही उच्चारण और प्रवाह एवं बोध पठन का विकास करना, विद्यार्थियों में सहभागिता और आत्मविश्वास बढ़ाना। ये आप लोग उद्देश्य में लिखेंगे। आप लोग जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको सेम टू सेम वैसे वैसे आप लोग लिख सकते हैं। यदि इसमें आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में है विवरण। विवरण में आप लोगों को सबसे पहले पूर्व तैयारी करनी है। बच्चों की आयु एवं स्तर के अनुसार सरल, चित्रयुक्त और जो रोचक पुस्तक को आपको चुनना है। बच्चों को इस प्रकार बिठाना है ताकि वे पुस्तक को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को पुस्तक का परिचय दे देना है। फिर शिक्षक द्वारा आदर्श पठन यानी जो शिक्षक है 1-2 बार सही उच्चारण और भाव के साथ किताब को संकेतांक के सहायता से पढ़कर सुनाएगा और इसमें ध्यान रखें कि किताब का मुंह बच्चों की तरफ हो। उसके बाद बच्चों को आप लोगों को पढ़ने का मौका देना है। पहले आपको भी 2-3 बार पढ़ना है, फिर बच्चों से आप लोगों को पढ़ाना है। और सबसे लास्ट में कहानी से जुड़े हुए सरल सवालों के माध्यम से बच्चों के साथ में आप लोगों को उसकी चर्चा करनी है। इसके लिए आप लोग सामग्री में लिख सकते हैं कि चित्रयुक्त कहानी पुस्तक और पाठ्य पुस्तक आप लोग इसमें यूज में ले सकते हैं। तो 3 अगस्त की गतिविधि इस प्रकार से आप लोगों को रजिस्टर में लिख लेनी है और साथ में आप लोगों को उसको क्लास में भी अप्लाई करना है। 4 अगस्त की जो गतिविधि है उसका नाम है जोड़ों में पठन। यह भी आप लोग कक्षा 1 से 8 तक के यूज में ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास करना, सही उच्चारण एवं प्रभावपूर्ण पठन का अभ्यास करवाना, जोड़ों में बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना, पढ़ने के प्रति रुचि और आनंद उत्पन्न करना। तो इसके लिए आप लोग क्या क्या गतिविधि कर सकते हैं, यानी कि विवरण में आप लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको पूर्व तैयारी करनी है। तो विद्यार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए उनकी जोड़ी आप लोगों को बनाना है, यानी कि विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार आप लोगों को बच्चों के जोड़े बना देने हैं। कम स्तर वाले विद्यार्थियों के अनुरूप आप लोगों को पुस्तक का चयन करना है। उसके बाद आप लोग गतिविधि में लिखेंगे प्रत्येक जोड़ी ने बारी बारी से पुस्तक का पठन किया। पठन के दौरान मैं कक्षा में घूमकर विद्यार्थियों का अवलोकन करता रहा, यानी कि एक शिक्षक है जो कि कक्षा में घूमकर विद्यार्थियों का अवलोकन करता है और आवश्यकता अनुसार सही उच्चारण एवं कठिन शब्दों में मार्गदर्शन दिया। गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री अपने शब्दों में सुनाना और मुख्य विचार साझा करने का अवसर दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोग गतिविधि में लिख सकते हैं। सामग्री में आप लोग विद्यार्थी के स्तर के अनुसार पुस्तकें या आप लिख सकते हैं। 5 अगस्त की गतिविधि का नाम है चित्रकथा से कहानी निर्माण, यानी कि बच्चों को आप लोग को चित्र दिखाना है और उससे कहानी निर्माण आप लोगों को सिखाना है। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। बच्चों में चित्र को देखकर घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से समझने की क्षमता विकसित करना। फिर है दूसरा आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं कल्पना शक्ति एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बच्चों में अभिव्यक्ति और कौशल का विकास करना, इसी तरह से मौखिक भाषा कौशलों का विकास करना। तो ये आप लोग उद्देश्य में लिख सकते हैं। उसके बाद विवरण में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थियों की आयु एवं स्तर के अनुसार सरल, रंगीन और रोचक चित्रकथा का आप लोगों को सबसे पहले चयन करना है। उसके बाद गतिविधि में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थियों को चित्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद बच्चों से चित्र में दिखाए जाने वाले पात्रों, वस्तुओं, घटनाओं की पहचान कराते हुए उन्हें अपने शब्दों में क्रमबद्ध कहानी बनाने का अवसर दिया गया। उसके बाद मैं बच्चों द्वारा बनाई गई कहानियों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
गतिविधि के अंत में बच्चों द्वारा तैयार की गई कहानी को सरल एवं प्रभावी भाषा में सुनाया गया और मुख्य संदेश पर संक्षिप्त चर्चा की गई। तो इस प्रकार से आप लोगों को विवरण में लिख देना है। सामग्री में आप लोग लिखेंगे चित्रकथा का सेट। तो इस प्रकार से आप लोग 5 अगस्त में चित्रकथा से कहानी निर्माण की गतिविधि आप लोग कक्षा में करवा सकते हैं। 6 अगस्त की गतिविधि रहेगी हमारी रोल प्ले। तो इसका क्या उद्देश्य रहने वाला है? बच्चों में आत्मविश्वास एवं मंच पर बोलने की क्षमता का विकास करना, सामाजिक व्यवहार एवं सहयोग की भावना का विकसित करना, बच्चों को विभिन्न भूमिकाओं एवं परिस्थितियों को समझने का अवसर देना, इसी के साथ में सीखने को रोचक, आनंददायी और सक्रिय बनाना और मौखिक भाषा कौशलों का विकास करना। तो इसके लिए आप लोग विवरण में क्या लिखेंगे? पूर्व तैयारी आप लोगों को पहले कर लेनी है। विद्यार्थियों की आयु एवं स्तर के अनुसार सरल एवं रोचक कहानी और विषय का चयन करना, यानी सबसे पहले आप लोग सरल कहानी का चयन कर लीजिएगा। कहानी के अनुसार आपको पात्र निर्धारित करना है और विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार भूमिकाएं प्रदान करनी है। तो इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या करेंगे? विद्यार्थियों को संवाद, हाव भाव और अभिनय का पूर्व अभ्यास कराया गया। आवश्यकता अनुसार ड्रेस, मुखौटों और पेपर तथा अन्य सरल सामग्री का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों ने क्रमवार अपनी अपनी भूमिका का मंचन किया गया। फिर मैं पूरी गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करता रहा तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी प्रदान किया। गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों से प्रस्तुत अभिनय के मुख्य संदेश पर चर्चा की गई तथा सभी प्रतिभागियों की सराहना की गई। इसके लिए आप सामग्री में लिख सकते हैं ड्रेस, मुकेटे, पेपर, इस प्रकार की सामग्री आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 6 अगस्त की जो गतिविधि है रोल प्ले, ये आप लोग कक्षा में भी करवा सकते हैं और रजिस्टर में तो आपको लिखना ही है। अब हम लोग देख लेते हैं 7 अगस्त की गतिविधि, जिसका नाम है शब्द एवं वाक्य लेखन। तो सबसे पहले आप लोगों को उद्देश्य में लिख लेना है पढ़ने एवं लिखने के कौशल में समन्वय स्थापित करना, बच्चों में आत्मविश्वास एवं स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास करना। इसके लिए आप लोग विवरण लिखेंगे। सबसे पहले आपको पूर्व तैयारी करनी है। तो विद्यार्थी की आयु और स्तर के अनुसार आप लोगों को सबसे पहले कहानी और कविता का चयन कर लेना है और आवश्यक लेखन सामग्री आप लोगों को विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा देनी है। गतिविधि में आप लोग लिखेंगे कि साझा पठन के दौरान कविता और कहानी में जो आए मुख्य शब्द हैं और वाक्यों की पहचान कर विद्यार्थियों से उन्हें अपनी कॉपी में लिखने का आप लोगों को अभ्यास करवाना है। इसके पश्चात विद्यार्थियों को कहानी के जो मुख्य पात्रों के जो नाम है उसके लिखने का अवसर आप लोगों को देना है। जिन विद्यार्थियों ने अपने पसंद के चित्र बनाए थे उन्हें उन चित्रों के बारे में अपने शब्दों में शब्द तथा सरल वाक्य लिखने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना है। और आप लोग क्या करेंगे कि मैं पूरी गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों का अवलोकन करता रहा और आवश्यकता अनुसार सही वर्तनी, लेखन शैली और वाक्य निर्माण में विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता रहा। गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए शब्दों और वाक्यों का वाचन कराया गया और उनके कार्यों की सराहना की गई। तो इसके लिए आप लोग सामग्री में लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक, कॉपी, पेंसिल और ब्लैक बोर्ड। तो इस प्रकार से 7 अगस्त की गतिविधि आप लोग लिखनी है शब्द एवं वाक्य लेखन। अब सप्ताह के लास्ट दिन यानी कि 8 अगस्त को आप लोगों को गतिविधि लेनी है स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं वो भी आप लोगों को रजिस्टर में लिख लेना है। विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की आदत विकसित करना, पुस्तकों के प्रति रुचि एवं पठन का आनंद विकसित करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने की प्रक्रिया से परिचित करवाना। इसी के साथ में चौथा पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं अनुमान के आधार पर पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना और पठन कौशल का विकास करते हुए नवीन शब्दों से आप लोगों को विद्यार्थियों से परिचय करवाना। तो इस प्रकार से आप लोग उद्देश्य लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन की आप लोग गतिविधि में क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की आयु और स्तर के अनुसार विभिन्न पुस्तकें आप लोगों को उपलब्ध करवानी है और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक चयन करने का आप लोगों को अवसर देना है। उसके बाद विद्यार्थी अपने पसंद की पुस्तक का जो चयन है वो स्वतंत्र रूप से कर लेगा और उसका पठन करना शुरू कर देगा। जब विद्यार्थी पठन करेगा तो इस दौरान कक्षा में घूमकर विद्यार्थियों का आप लोगों को स्वतंत्र अवलोकन करते रहना है और आवश्यकता अनुसार कठिन शब्दों, उच्चारण, पठन बोध में मार्गदर्शन आप लोगों को विद्यार्थियों को देना है। गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री अपने शब्दों में सुनाने, मुख्य विचार साझा करने और नए सीखे हुए शब्द बताने का आप लोगों को विद्यार्थियों को अवसर देना है। तो इसके लिए आप लोग सामग्री क्या यूज में ले सकते हैं? विद्यार्थियों के स्तर अनुसार जो भी पुस्तकें आप लोगों के विद्यालय में उपलब्ध है उन पुस्तकों से आप लोगों को स्वतंत्र पठन की गतिविधि करवानी है। तो ये जो सारी गतिविधि थी 6 दिन की गतिविधि मैंने आप लोगों को बता दी है। 3 अगस्त से 8 अगस्त तक की 6 दिन की गतिविधि
किस प्रकार से आपको रजिस्टर में लिखनी है और इसी को देखकर आप लोगों को कक्षा में भी गतिविधि करवानी है। यदि इसमें आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने शिक्षक साथी के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के इन गतिविधियों को देखकर समझकर कक्षा में भी करवा सके और रजिस्टर में भी लिख सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के आगे आने वाले जो भी सप्ताह, जो भी दिन है, उन सभी की गतिविधि सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।